हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन ऑफ क्लास 9th। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को हम इस चैप्टर के जो भी इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में उनको करने का सही मेथड भी देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो हमने बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकती है? डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द बॉडी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या डिस्टेंस, मैंने तब भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एग्जांपल के साथ इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो मानते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पहुंची पॉइंट बी पे। मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर और बी पॉइंट से इसने वापस चलना स्टार्ट किया और वापस आ गई अपनी इनिशियल पोजीशन पे और दोबारा से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस आप किससे रिप्रेजेंट करते होते हो? एस के साथ। कितना हो गया? 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हुआ? 20 मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एस वेक्टर से। वो कितनी हुई आपकी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो उसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हाँ जी, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का कितना हुआ? जीरो। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में? जीरो। तो हमने देखा कि वी आर हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, वेयर एज हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में? हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? अ फार्मर मूव्स अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second? तो आप लोगों ने देखना है कि एक स्क्वायर फील्ड है ए बी सी डी मान लेते हैं हम, जिसकी एक साइड है 10 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो आप लोगों ने बताना है कि अगर 40 मीटर पेरीमीटर आपका जो फार्मर है वो ट्रेवल करता है कितने टाइम में? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो आपने बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 40 मीटर। कितने टाइम में? 40 सेकंड्स में। तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो गई आपकी? स्पीड कितनी होगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी होगी? 40/40 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। आपको भी टाइम कितना गिवन है? यू आर गिवन टाइम 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। कितने हो गए? 2 × 60 प्लस 20 कितने हो गए ये? 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड्स में देखते हैं ये बॉडी कितना ट्रेवल करेगी, आपका फार्मर कितना ट्रेवल करेगा। देखते हैं। एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो 140 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40 और देखो 40 सेकंड में उसने एक पेरीमीटर कवर किया। मतलब 40 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट वापस से कितनी हो गई? जीरो हो गई। 40, 40, 80 एंड 40 थर्ड राउंड में कितनी हो गई? 120। तो 120 के बाद अब उसने ट्रेवल किया 10 मीटर ये 130 सेकंड और 10 मीटर ये 140 सेकंड। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सी पॉइंट पे पहुंच गया। अभी वो फाइनल पोजीशन 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पे कहां पे पहुंचा? वो सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है? ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री, ये साइड 10 मीटर और ये साइड भी 10 मीटर। और हमने फाइंड करनी है हमारी ए सी, ये साइड फाइंड करनी है। ये क्या है आपकी? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या लगाने वाले हो? अभी यूज करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है हमारे पास। आपका ये फिगर थी आपकी ए बी सी 10 मीटर 10 मीटर
90 डिग्री का एंगल। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या आया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आया ये 100 प्लस 100। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना आया अंडर रूट ऑफ 200 जो क्या आया आपका 10√2 मीटर। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10√2 मीटर। तो आपकी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 10√2 मीटर। दैट्स योर आंसर। तो अभी चल रहे हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जो क्या है देखते हैं कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेस ग्राउंड इन 5 मिनट। तो देखो पहले हमें क्या मिला हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है हमारा 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 × 60 कितना हुआ 300 सेकेंड। टाइम हमारा कितना गिवन है 300 सेकेंड। तो आपने बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ स्पेस स्टेशन फ्रॉम द ग्राउंड इफ द सिग्नल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स है, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इसको यूज करके हमने क्या निकालना है, हमारा डिस्टेंस निकालना है। हमारा डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो अभी आपके पास स्पीड है, स्पीड कितनी आपकी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई टाइम कितना आपका 300 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आया 9 × 10⁻10 मीटर। ये क्या आया आपका स्पेस स्टेशन का डिस्टेंस आया फ्रॉम द स्पेस स्टेशन विच इज एट ग्राउंड। ग्राउंड स्टेशन से स्पेस स्टेशन का डिस्टेंस कितना आ गया आपका 9 × 10⁹ मीटर। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। हमने क्या देखा, टाइम को पहले कन्वर्ट किया सेकंड्स में, उसके बाद देखिए हमने स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमने देखा S इज इक्वल टू V × T अपना फॉर्मूला लगाया, जो क्या आया हमारा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 300, और हमें आंसर मिल गया हमारा 9 × 10⁻10 मीटर। ये क्या है आपका डिस्टेंस स्पेस स्टेशन का फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। आई होप इट्स क्लियर। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो क्या है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारा। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब हमने देखा कि यहाँ पे तो हमें गिवन है 80 km/h, टाइम किस में गिवन है आर में, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में गिवन है सेकंड में। तो या तो हमें ये टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस टाइम को सेकंड में, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम SI यूनिट्स में लेना प्रेफर करेंगे। तो हमारी स्पीड क्या है, देखो इनिशियल स्पीड हम लिखते हैं U के साथ। U क्या थी हमारी 80 km/h। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आपने km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आइदर तो यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5/18, या फिर उसको क्या करो 80, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो ये 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे क्या आया 18। तो ये 5/18 से आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये देखते हैं क्या करना है। अभी हमने सिंपल हमारे 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। और v क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 60 km/h। ये क्या होगी 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, और इसको सॉल्व करने से हमें हमारे पास क्या आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास u और v की दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। टाइम भी हमें पता है। u कितना है अभी हमारे पास u कितना है, वी आर हैविंग u इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। v कितनी है हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम वी आर हैविंग 5 सेकेंड। तो अभी हमने सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, क्या था a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। वैल्यूज पुट की 50/3 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -10/9 और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सेलरेशन की यूनिट्स लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं भी यूनिट्स मिस नहीं करनी, अगर यूनिट्स मिस करोगे तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो क्या है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। अब हमने देखा यहाँ पे स्पीड किसमें है 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा टाइम गिवन है मिनट्स में, तो हमें इन दोनों को पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई स्पीड किस में कन्वर्ट करेंगे हम, स्पीड कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, और टाइम कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड्स में। तो देखते हैं हमारी इनिशियल स्पीड रेस्ट से चला था, हमारा स्टेशन से चली थी, तो 0 मीटर पर सेकंड। वी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको डायरेक्ट हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। क्यों, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, तो अभी हमारे पास क्या आएगा ये 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारा कितना गिवन है 10 मिनट, मतलब 10 × 60 = 600 सेकंड। क्या आया हमारे पास, टाइम कितना आया हमारे पास 600 सेकंड आ गया। तो 600 सेकंड टाइम भी आ गया, हमारे पास यू भी है वी भी है। एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा हमने, v - u / t। क्या बना फॉर्मूला, वैल्यू पुट की 100/9 माइनस u क्या थी 0, टाइम कितना था हमारा 600। सॉल्व करो इसको और आपका आंसर आएगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी चलते हैं